बिहार की सियासत में हलचल है राज्यसभा चुनाव को लेकर के कल वोटिंग होनी है और ऐसे में आज जो पटना में बैठकों का दौर है वो लगातार चल रहा है। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। सबसे पहले संजय झा के आवास पर बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक यहां पर बैठक चली है। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बैठक शुरू हुई। मंत्री लेसी सिंह के आवास पर भी बैठक चल रही है। एनडीए के 12 बड़े नेताओं की ये बैठक है। 10 बजे से ही बीजेपी नेताओं की भी बैठक रखी गई। स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी की बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ मंत्री मदन सहनी के आवास पर भी बैठक है। सुबह 10 बजे से मदन सहनी के यहाँ पर बैठक जो है वो चल रही है। तो अलग अलग नेताओं के आवास पर ये बैठक चल रही है। तो चाहे वो एनडीए के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता, लगातार अपनी अपनी तैयारी, एकजुटता और कल होने वाली राज्यसभा की वोटिंग को लेकर के जो मंथन है, रणनीति है, वो तैयार की जा रही है। तो बिहार की सियासत के लिए आज सुपर संडे है। कल राज्यसभा की 5 सीट के लिए चुनाव होने हैं और रेस में 6 उम्मीदवार हैं। तो हम आपको बैठक की भी एक जो तस्वीर है वो हम बता रहे हैं। ऐसे में 5वीं सीट दोनों ही गठबंधन के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है और इसी रण को जीतने के लिए आज पटना में ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। आज सुबह की शुरुआत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के आवास पर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक से शुरू हुई है। एनडीए के नेता हर मोर्चे पर रणनीति बनाने में लगे हैं। तो महागठबंधन की ओर से भी तेजस्वी यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अपने उम्मीदवार अमरिंदर सिंह धारी को जिताने के लिए शाम को तेजस्वी यादव ने भी बड़ी बैठक बुलाई है। तो आरजेडी की 5 सीट के लिए कल चुनाव होना है और जिसमें आरजेडी भी अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन लड़ाई कहां है उसको भी समझ लीजिए। तो एनडीए से लेकर महागठबंधन तक में महामंथन का दौर जारी है। दरअसल एनडीए की ओर से बीजेपी ने 5वीं सीट के लिए शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है और इसी सीट के लिए आरजेडी ने एक बार फिर से अमरिंदर धारी सिंह को भी मैदान में उतारा है। इसी सीट को लेकर एनडीए को 3 जबकि महागठबंधन को 6 विधायकों के समर्थन की दरकार है। और देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर के मंत्री विजय चौधरी का भी बयान सामने आया है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि हम ये 5 सीटें जो है वो जीत रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एआईएमआईएम से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं ने कहा है कि 5 सीट की जीत पक्की है और वो हर हालत में पक्की है। आरजेडी ने अपने विधायकों को और महागठबंधन के विधायकों को नजरबंद रख दिया है पनास होटल में। ये समझिए जो हड़कंप किधर है। हमारे विधायक शहर घूम रहे हैं, किसी दल के विधायक नजरबंद है। इसी से समझ लीजिए हड़कंप किधर है, जीत किधर है, हार की चिंता किधर है। 5वां उम्मीदवार कौन होगा? 5वां उम्मीदवार कौन होगा? हम लोग तो 5 उम्मीदवार हैं। 5वां से क्या मतलब है? हर उम्मीदवार का मूल्य बराबर है। बैठक हुई है और इस बैठक को लेकर के जो खबर सामने आ रही है कि जो बाहर नेता निकले एनडीए के, उन्होंने अपनी जीत के दावे किए हैं। तो देखिए, अलग अलग नेताओं के आवास पर ये बैठक का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। कल होने वाली वोटिंग को लेकर के चर्चा की जा रही है, रणनीति की बनाई जा रही है। इससे पहले मंत्री लेसी सिंह के आवास पर बैठक में पहुंचे नेताओं ने भी सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत का दावा किया है और कहा है कि तेजस्वी यादव की हार तय है। यादव भी बैठक कर रहे हैं और करे 41 का संख्या पूरा हो गया। हम लोग इंटैक्ट है, कुछ होने वाला नहीं है। अब तो चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कौन इंटैक्ट है। अच्छा, चिराग पासवान के विधायक को लेकर कहा जा रहा है कि नाराज है और कह रहे हैं कि 19 सीट वालों को कुछ नहीं और 4 सीट वाले को राज्यसभा दिया जा रहा है। भाई अब तो कह रहा है, तू जाने।
भाजपा के गठबंधन में है, भाजपा के नेताओं से उनसे पूछना चाहिए, अमित शाह से जाकर के बात करें। 5 सीट एनडीए जीत रही है सर। पक्का। आखिर बैठक इतना क्यों करना पड़ रहा है लगातार? ऐसे ही भोज भात। उसी तरह जीत तय है जिस तरह मुख्यमंत्री का 18 तारीख को तिथि तय था उनका, तो उसी तरह से ये भी जीत उनकी तय है। मुख्यमंत्री भी वो बन गए और राज्यसभा भी वो चले कह गए। रहे कि एनडीए गठबंधन में बेचैनी है, लगातार ये लोग बैठक कर रहे, कभी इनके आवाज पर तो कभी उनके आवाज पर। ये हम लोग अपनी परिवार है, ये एनडीए का परिवार, एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात नहीं करेंगे। उनके यहाँ तीसरा खींचदार नहीं रहा मेरे यहाँ। चिराग को लेकर कहा जा रहा है कि नाराज है 19 कोई नाराज नहीं है, एनडीए मजबूत है, 5 सीट एनडीए जीत करके आएगी। 4 सीट तो मेरा क्लियर है, 5वां सीट जो शिवेश राम जी है वो महादलित से आते हैं, और इसी से आप अनुमान लगा लीजिएगा जो शिवेश राम का जीत सुनिश्चित है। मतलब वो 5वां प्रत्याशी है शिवेश राम। हाँ हाँ बीजेपी मान गई है 5वें प्रत्याशी के तौर पे उनको। जी, बीजेपी मान ली है कि 5वां प्रत्याशी वो होंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है। अरे भाई, हम जो कहते हैं ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। और देखिए, इस बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, आरजेडी भी एक्टिव नजर आ रही है। इन सबके बीच जो महागठबंधन के विधायक हैं उनको भी एकजुट रखने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें पटना बुला लिया गया है, लगातार तेजस्वी यादव बैठक ले रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी जो बैठक है वो की जा रही है। और इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए आज विधायकों के साथ अहम बैठक भी की जाएगी। महागठबंधन के तमाम विधायक पटना के होटल पनाश में ठहरेंगे। बता दें कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसलिए रणनीति तय करने को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। बिहार की 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं और उसके मद्देनजर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से 5 सीट पर जीत पक्की हो, इसकी बड़ी तैयारी की जा रही है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से भी 1 सीट के मद्देनजर आज से विशेष निर्देश दिया गया है। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को निर्देश दिया है कि पटना में ही रहना है और पटना के होटल पनाश में तमाम विधायकों के रुकने की व्यवस्था की गई है। यानी महागठबंधन के सभी विधायक आज पटना में ही रहेंगे, क्योंकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल वोटिंग होगी और उसके मद्देनजर कोई रिस्क नहीं लेना है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने अपने तमाम विधायकों को निर्देश दिया है। साथ ही साथ महागठबंधन के विधायकों को भी यही रुकने का जो निर्देश है वो दिया गया है। यानी होटल पनाश में तमाम महागठबंधन के विधायक रुकेंगे, क्योंकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जहां एक तरफ 5 सीटों पर एनडीए की पूरी कोशिश है कि जीत हासिल करे, तो वहीं महागठबंधन की भी कोशिश है कि 1 सीट पर महागठबंधन की भी जीत हो। यही वजह है कि तेजस्वी यादव आज बैठक भी करने वाले हैं अपने विधायकों के साथ, और उससे पहले उन्होंने फोन करके सबको निर्देश दिया है कि आपको आज पटना में ही रुकना है, कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई कमी ना हो। इसकी पूरी जो तैयारी है वो महागठबंधन की तरफ से भी की गई है और सभी विधायक महागठबंधन के पटना के होटल पनाश में लगातार पहुंच भी रहे हैं और आज वो यही रुकेंगे, क्योंकि कल सुबह से ही जो हलचल है वो तेज हो जाएगी। जहां एक तरफ एनडीए है, 5 सीटों पर दावेदारी पक्की उसकी नजर आ रही है, जीत का लगातार दावा भी एनडीए की तरफ से किया जा रहा है, तो वही महागठबंधन का भी दावा है कि 1 सीट पर महागठबंधन की जीत होगी और उसकी तस्वीर आज ही साफ होती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन की तरफ से तमाम विधायक पटना के होटल पनाश में रुक रहे हैं, आज रात यही रहेंगे और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर निर्देश दिया है और आज तेजस्वी यादव तमाम विधायकों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।